नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमस्कार, मेरा नाम है दानवीर आचार्य और आप देख रहे हैं भागवत प्रकल्पम यूट्यूब चैनल। भक्तों, हमने निरंतर श्रीमद् भागवत कथा को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और हम चाहते हैं कि क्यों ना आप सभी लोगों तक मूल श्रीमद् भागवत, देखिए सप्ताह क्रम में तो पूरी नहीं हो पाती है, तो क्योंकि देखो बहुत प्रयास करने पर हो पाती है। आजकल इतने सहज श्रोता भी नहीं मिल पाते हैं कि घंटों बैठकर सुने, 3 घंटे में ही उनके पैर दुखने लग जाते हैं, तो फिर 10-10 घंटे कहाँ संभव है। इसलिए असंभव है वो आज के ज़माने में, आज के समय में। तो मैं चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल से आप, इतना बड़ा परिवार हमारा हो चुका है, तो उन सभी को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन प्लस उनको श्रीमद् भागवत की मुख्य चर्चाएं आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं भागवत का, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे गुरु भाई लोग हैं अथवा मेरे सभी भाई बंधु जितने भी हैं, और आप सभी भक्तों से भी मेरा निवेदन है, अगर आप भी इस YouTube की वीडियो के माध्यम से अगर श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और इससे आपको क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो डलेगी, क्योंकि अब हम क्रम बना रहे हैं, तो प्रतिदिन हम यहाँ से आपको श्रीमद् भागवत कथा की क्लास ही समझो इसको, तो उस क्लास को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। श्रीमद् भागवत की कथाओं को, कुछ कुछ श्लोकों का भी हम श्रवण करेंगे, साथ साथ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि श्रीमद् भागवत के श्लोक और उसके अर्थ, सब चीज़ें क्रम से चलेगी और कैसे आप अध्ययन कर करके विद्वान बन करके भागवत की कथा को भी गा सकते हैं। देखिए, भागवत कथा सबको नहीं गानी चाहिए, क्योंकि भागवत कथा में ब्रह्म की चर्चा है और ब्रह्म का उपदेश देना केवल एक ब्राह्मण का, संत का कर्तव्य है, ना कि हर किसी का, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान देना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूं, आप अपने ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हैं तो निरंतर पढ़िए, स्वाध्याय करिए, अभ्यास बनाइए, परंतु आप इसके माध्यम से कथाएं करना चाहो तो मैं कहूँगा कि आप वो कर्म ब्राह्मणों के लिए ही छोड़ दीजिए। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, ये जो पद्म पुराण अंतर्गत आ रहा है। 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने भागवत जी का महात्म्य गाया है। आप लिख लीजिए, पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का 6 अध्यायों में महात्म्य है। प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसका अर्थ हुआ सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद भगवान का ये नाम है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, इस जगत का पालन करते हैं और इस जगत का संहार भी कर देते हैं, अतः जो तीनों के हेतु हैं, उत्पत्ति, पालन और विनाश के जो हेतु हैं, तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज का ध्यान बताया गया। आप इस श्लोक को श्रवण करें, मेरे साथ में अगर आपके पास भागवत का मूल पाठ हो तो आप पढ़िए और लिख लीजिए, नोट करिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में पुराणाचार्य कहते हैं, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था,
तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता श्री व्यास जी विरह से कातर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पुकारा। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था कि हे व्यास जी, आप कैसे अपने पुत्रों के लिए विरह में कातर हो रहे हैं। हमारे भी पत्ते फल हमारे पुत्र होते हैं और कोई उन्हें हमसे दूर ले जाता है तो ऐसे ही हम भी रोते हैं। आप तो सर्वज्ञानी हैं और ज्ञानी होने के बाद भी रोते हैं। ऐसा वृक्षों ने कहा, तरवो भिनेदुस। इसलिए ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप भगवान श्री सुखदेव मुनि को हम बारंबार प्रणाम नमस्कार करते हैं। कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। आपने चाहे कोई सी भी कथा सुनी हो, पता होगा आपको कि सत्यनारायण भगवान की कथा भी प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र से। इस नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं मेरे साथ वीडियो में बैठ करके, उन लोगों के लिए कि आपको ये लिख लेना है नोट में कि कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, नैमिषारण्य से कथा प्रारंभ होती है। आपको ये बात लिखना है कि एक बार, इस बात को मैं बोल दूंगा, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक बार सभी ऋषि महर्षि सत्संग करने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। पहुँच करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम हजारों वर्षों का सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं। आप हमें कोई स्थान बतावें और ऐसा कोई व्यास बतावें जिन्हों हजारों वर्षों की जिन्हें कथा का ज्ञान हो। ऐसे कोई वक्ता बतावें और कोई ऐसा स्थान बतावें जहां कलयुग रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्षा आदि ये जितने भी विकार हैं ये हमारे हृदय को स्पर्श ना कर सकें। तब ब्रह्मदेव ने अपने शक्ति के द्वारा एक मनोमय चक्र का निर्माण किया था। उस चक्र का नाम था मनोमय चक्र। और ऋषियों से कहा, ऋषियों, यह चक्र जिस स्थान पर जाकर के भूमि में समा जाएगा उसी ही स्थान पर आप हजारों वर्षों के लिए सत्संग प्रारंभ कर देना और वहां बैठकर भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, तो भगवान तुम्हें कोई भी जो भगवान इच्छा करेंगे ऐसा कोई व्यास आपके सामने प्रकट कर देंगे। ऋषियों ने आज्ञा ली, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और चल पड़े उस चक्र के पीछे। जैसे ही चक्र आगे आगे चला, पीछे पीछे संपूर्ण देव समाज चला जा रहा है। जैसे ही देव समाज चक्र के पीछे पीछे पहुंचा तो वह चक्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर के भूमि में प्रविष्ट हुआ, जिस स्थान को चक्र तीर्थ कहा गया। उस चक्र तीर्थ पर ही नैमिषारण्य का जो जंगल है उसी में देवताओं ने बैठकर भगवान का भजन करने लगे। सभी भगवान की कृपा से वहां पर सबसे कम छोटी वहीं बैठकर देवताओं ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने कृपा कर करके श्री सूत जी महाराज को वहां भेज दिया। सूत जी महाराज आए, तब शौनकादिक ऋषियों ने उन्हें आसन दिया और बैठा दिया। अब ये श्लोक यहाँ पर काम आएगा। श्लोक नंबर 3 श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय पद्म पुराण अंतर्गत महात्म चर्चा में लिख लीजिएगा। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। यहां पर कह रहे हैं, एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति श्री सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। आपको मैं बता दूं, अब आपको यहां इस श्लोक पर टिक लगाना है। शौनक जी ने क्या पूछा है, श्लोक नंबर 4 निकाल लीजिए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। श्लोक नंबर 5 भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान
माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। शौनक जी ने पूछा, सुत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला है, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला आपका ज्ञान है, करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अर्थात अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। ऐसा किसने कहा? शौनक जी ने सूत जी से पूछा। ये आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप भागवत का अध्ययन करना चाहते हैं तो। लिखने से क्या होगा, आप जब लिखोगे तो आपको कथाएं याद होगी। ठीक है, लिखना अनिवार्य है। तो लिखने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप उसको लिखोगे तो पढ़ोगे, अभ्यास बना रहेगा, है ना। लिखिए, दूसरे नंबर पर आप हमारे कर्णों के लिए, हाँ ठीक है, दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये लिख लीजिएगा। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यह प्रश्न उन्होंने सूत जी से किया। आप लिख लीजिएगा, बताने में लोगों को अच्छा रहेगा। और क्या पूछा? उन्होंने कहा शौनक जी ने कि हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, है ना, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, ऐसा शौनक जी कह रहे हैं कि चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो भगवान का योग दुर्लभ जो नित्य वैकुंठ धाम है वह भी दे देते हैं। ऐसा श्री सूत जी महाराज से शौनक जी ने कहा और उनसे प्रश्न पूछा। तो आज मैंने आपको ये कुछ श्लोक बताए, 8 श्लोकों की आपको मैंने चर्चा कराई। ये 8 श्लोक लिख लीजिए। आज की क्लास का ये अंतिम श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये डे 1 की क्लास है, आप इतना अभ्यास बनाइए, इतना तैयार करिए। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही इस वीडियो पर, इस चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करा सकूँ। आपको मैं जो भी बोल रहा हूँ आप वह एक नोट बनाइए, उस पर लिखिए, श्लोक भी लिखिए, उसके नीचे उसका अर्थ लिखिए और उसको याद करिए, कंठस्थ करिए, फिर अपने तरीके से सुनाइए भक्तों को। अब ये श्लोक 8 नंबर का ही सुन लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। और श्लोक उच्चारण करने का हम जैसा कर रहे हैं ना, उतनी ही उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्लोक को खूब सुने, क्योंकि आपको अशुद्ध नहीं बोलना है, शुद्ध श्लोक बोलना है। इसलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आप निरंतर भागवत की कथा को सीखें और अपने कल्याण के लिए कथा को जानें, पढ़ें, स्वाध्याय करें, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भेज दीजिए उन लोगों को यह वीडियो जो भागवत का अध्ययन करना चाहते हैं। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा की जो, अगर आपके पास भागवत कथा मूल पाठ का वो नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जा कर के खरीद लेना और भगवान की कथा को आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री कृष्ण।